welcome to Divya Jyoti School. We are happy to have you as a part of our school community. As parent, your support plays a very important role in your child's success in school and in life. So, here we are going to discuss about few points for parenting. Parenting का मतलब होता है परवरिश. हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, कैसे उन्हें शिक्षा देते हैं और कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इसी का नाम पेरेंटिंग है. सरल शब्दों में देखा जाए तो माता पिता द्वारा अपने बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास हो सके. सो आज हम इसी मुद्दे पे कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करेंगे और स्कूलिंग के साथ आप अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं और उनको क्या क्या आपको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, इसके ऊपर हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे. सो आइए, हमारा पहला पॉइंट, मॉनिटर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन नीडेड. इसका मतलब है अपने बच्चों की पढ़ाई में सहायता करना और जब भी उनको जरूरत पड़े तब उनकी मदद करना. अब ये कैसे होगा? आप सब जॉब करते हैं, हम सब अपने बिजी शेड्यूल में व्यस्त रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के से दूर होते जाते हैं. हमें पता नहीं होता कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, उनकी क्लास में क्या चालू है, उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, वो अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जो कि हम जिससे अनजान हैं. सो आपको करना क्या है, जब भी आप घर आते हैं जॉब से, आपकी सर्विस से, तो अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए, उनसे पूछिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने कुछ नया किया, उनके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, किन किन चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, किन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट आया, या साथ ही साथ उनको खेल में ज़्यादा रुचि है या उन्होंने कोई गेम खेला आज जो उनको बहुत पसंद आया. बच्चों का व्यवहार बहुत अलग होता है. किसी बच्चे को गेम्स पसंद होंगे, किसी बच्चे को पढ़ाई करना बहुत पसंद होगा, किसी बच्चे को मैथ्स बहुत पसंद होगा, किसी बच्चे को साइंस बहुत पसंद होगा. लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चों की रुचि किस में है? ये आपको उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा. सो आपको अपने बच्चों के लिए रोज थोड़ा ना थोड़ा समय निकालना पड़ेगा जिसमें आप बैठ के उनसे बात करें, उनकी किताबें देखें, उनकी डायरीज देखें, उन्हें होमवर्क क्या मिला है, टीचर ने कोई नोटिस दिया है, ये सारी चीज़ों पे आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं. और बात करते हुए आपको ये भी अंदाज़ा आएगा कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना इंटरेस्ट के कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में या किसी खेल में या अपनी किसी भी रुचि में आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है. सो आपको आपके बच्चों के पढ़ाई पर नज़र रखना है. नज़र रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आंख लगा के बस देखते रहना है आपका बच्चा क्या कर रहा है, बट जो भी उसे होमवर्क दिया गया है या फिर स्कूल का काम दिया गया है या फिर जो भी उसके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्रॉपरली कर रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. और जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में क्या अच्छा है, वो किस लेवल पे, किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, कहाँ वो लैग कर रहा है. फिर आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं, अगर बेटा ये चीज़ नहीं हो रही है तो इसमें कैसे आगे बढ़े. मोटिवेशन का जो काम है वो भी एक पेरेंट से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है. सो हियर रोज उनसे बात करिए, उन्होंने क्या पढ़ा, उनको किस में इंटरेस्ट है, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है, ये सारी जानकारी आप उनसे लीजिए. देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बच्चों की, आपकी और हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अंग है. हम बहुत बार लैग कर जाते हैं. हम सोते समय पे नहीं है, हम उठते समय पे नहीं है, हम खाते समय पे नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम स्पोर्ट्स नहीं खेलते, बहुत सारी चीज़ों में हम लैग हो जाते हैं. और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है. ठीक है, आपका बच्चा नर्वसनेस में ज़्यादा पड़ जाता है, उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. मोबाइल में, स्क्रीन में टाइम ज़्यादा चला जाता है. तो इन सारी चीज़ों को एक टाइम के थ्रू मैनेज करना ये भी एक बहुत ही आवश्यक कार्य है. अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, स्कूल में बताया जाता है कि टाइम शेड्यूल करना है, हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डिनर करना है, कितने बजे पढ़ाई करनी है. 24 आवर्स है, 24 घंटों में अगर हम 8 घंटे अगर सोते भी है तो भी हमारे पास 16 घंटे बचते हैं. 16 घंटे में से 6 घंटे का स्कूल होता है. 6 घंटे स्कूल के बाद में
10 घंटे हमारे पास बचते हैं, जिसमें अगर हम 2 घंटा आने जाने के लिए भी निकाल दें तो भी हमारे पास 8 घंटे बचते हैं, और 8 घंटे के बाद में अगर हम 2 घंटा ट्यूशन जाते हैं तो भी हमारे पास 6 घंटे बचते हैं। उन 6 घंटे जो हमारे पास बचते हैं उसको हम यूटिलाइज कैसे करें, उसमें आता है पेरेंट्स का क्रूशियल रोल कि आपका बच्चा घर में कितने देर पढ़ाई कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सो इन 6 आवर्स में उसका टाइम प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए कि उसको 3 आवर्स पढ़ाई करनी है, उसके बाद में उसको 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, उसको खेलना भी है, साथ ही साथ बाकी जो समय बचता है वो अपने परिवार के साथ में, आपके साथ में प्रॉपरली वो बैठ के बात करे, आप उसकी लाइफ के बारे में पूछिए, जो भी चीज़ें हमने पहले स्लाइड में एक्सप्लेन की वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इन समय के मैनेजमेंट के द्वारा, समय के प्रबंधन के द्वारा हम अपने जीवन शैली को बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं अपने बच्चों के लिए। शायद हम ना कर पाए, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आप उनको एक शेड्यूल बना के दीजिए ताकि वो उसका पालन करें, और ध्यान रखिए कि वो प्रॉपरली उठते हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से खाना खाते हैं, समय से वो अपना काम करते हैं, सारी चीज़ें, पढ़ाई वो समय से करते हैं, स्कूल समय से आते हैं, स्कूल समय से जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट द्वारा ही हो पाएगी, वरना कहीं ना कहीं जब हम समय को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है और बच्चे नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, मोबाइल यूजिंग ज़्यादा बढ़ जाता है, हमको पता नहीं होता स्क्रॉलिंग करते करते कितना समय चला गया। 1 घंटे के लिए आपने अगर मोबाइल दिया था बच्चों को तो 1 घंटा कब 4 घंटे में कन्वर्ट हो गया, और आजकल की सोसाइटी में मोबाइल इतना अनिवार्य हो गया है कि कोई उससे दूर जाना ही नहीं चाहता। और बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मोबाइल हाथ में रहने से उनका पढ़ाई से फोकस, उनका फिजिकल एक्टिविटी से फोकस और आपसे भी उनका फोकस दूर होता जाता है। सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपको अपने बच्चों का बहुत सही तरीके से करना है और उनको करवाना भी है। इससे आगे देखिए कि वो बच्चे अपना होमवर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, उनको एक टाइम सेट करके दीजिए कि वो होमवर्क भी अपने समय से करें और सारी चीज़ें उनकी प्रॉपरली हो। तीसरी चीज़ देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में अगर आपका बच्चा कहीं लैग कर रहा है, उसको स्ट्रेस है, आपको पता चल रहा है कि वो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, या उसको किसी से कोई फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम हुई है, या उसको कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, उसने किसी एक्टिविटी में भाग लिया था, शायद उसका नंबर नहीं आया। तो छोटे छोटे बच्चों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो टेंशन महसूस करते हैं। अभी आप उसमें कैसे हेल्प करेंगे? यहाँ पे एक पेरेंट का काम ये भी होता है कि बच्चों को मोटिवेट करें और मोटिवेट करने के बाद में उन्हें गाइड करें। गाइडेंस इन द सेंस कि अगर सपोज कि आपके बच्चे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और वो मैच खेलने गया बट उसमें हार गया, और हार के वो दुखी होके घर में आके बैठा है, तो आपका क्या फर्ज बनेगा? हमें वहाँ पे बच्चों को बताना है कि बेटा हार जीत तो लगी रहती है, इससे आगे भी और आपको खेलने का मौका मिलेगा। आप अब इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि आगे आप जीत जाओगे। वहाँ से आपका गाइडेंस शुरू होता है, और जब आप गाइडेंस शुरू करते हैं तो साथ ही साथ आप उनको एजुकेट भी करते हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए। उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको इंस्पिरेशन मिलता है आपसे कि आगे चल के अगर वो आज हार भी गए हैं तो कल वो जीत जाएंगे। सेम विद द स्टडीज़, अगर स्टडीज़ में उनको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि वो उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सपोज हम मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा मैथ्स को नहीं आता है इसलिए छोड़ देना तो गलत बात है, आप उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं वैसे ही पेरेंट्स का भी एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को घर पे मोटिवेट करें, और मोटिवेशन करने के बाद में एक उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे ताकि वो आपकी बात सुन के अपने आप ऐसा फील करे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और ये जो सब्जेक्ट में मैं लायक जा रहा हूँ आगे चल के मैं इसमें बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। एंकरेज कर दिया अपने बच्चों को कि वो बेस्ट से बेस्ट करें। अगर बेस्ट नहीं भी कर पाते तो भी जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसको कोशिश करें कि वो चीज़ प्रॉपरली हो। ठीक है, अगर बेस्ट नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे कोशिश भी करते हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। आप उनको सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, लेकिन देखिए कि वो कैसे
अपने ज़िंदगी को सुधारे या अपने कैरियर प्लानिंग में कहीं भी लैक ना कर पाए। सो इसके लिए आप उनको गाइड करें और साथ ही साथ उनको एजुकेट करें। एजुकेट करने का मतलब ये नहीं है, स्कूलिंग एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट पॉइंट एंड बट घर पे जो चीज़ें माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं उससे भी बच्चे एजुकेट होते हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को प्रॉपरली इंस्पायर करें और साथ ही साथ उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आगे देखते हैं, डोंट प्रेशराइज, इंस्टेड हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका मतलब सिंपल सा है कि बच्चे से अगर कोई गलती हो गई तो क्या हम उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगे या बहुत मारेंगे? उससे क्या होगा? बच्चे का मानसिक संतुलन वो और ख़राब होता जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करने से अगर अच्छा ये हो कि उससे जो गलती हुई है वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, ये जानने की कोशिश करें। साथ ही साथ उसमें से बाहर कैसे निकले और वो चीज़ दोबारा ना हो। सो इसके लिए उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं। किसी भी बात को समझाने के दो पहलू होते हैं, या तो आप मार से कर सकते हैं, मार से समझा सकते हैं, या तो आप प्यार से समझा सकते हैं। तो मार से अगर समझाएंगे तो भी इसका एक दूसरा रास्ता ये निकलता है कि बच्चे अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं और उनको ऐसा फील होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं समझ है दुनियादारी की, उनको ऐसा फील होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, वो हमें हमेशा डांटते रहते हैं या मारते रहते हैं, जो भी है। बट उससे क्या होगा? उससे बच्चे का एक तनावपूर्ण जिंदगी में बच्चा आते जाएगा और साथ ही साथ वो कमजोर होता जाएगा, वो आपसे भी दूर होता जाएगा। तो कोशिश करिए कि बच्चों को प्रेशराइज ना करते हुए, अगर उनका होमवर्क नहीं हो रहा है या स्कूल में वो कुछ फोकस नहीं कर पा रहे तो उन्हें प्यार से समझाइए और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश आप अपने तरीके से कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, जिसको भी बच्चा बहुत अच्छा मानता है, आप उनका भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट, बी अ रोल मॉडल। बी अ रोल मॉडल का मतलब ये होता है कि बच्चे हमें अपना लीडर मानते हैं, आपको अपना लीडर मानते हैं, आपको ही देख देख के वो बड़े हुए हैं। आप जैसा बर्ताव घर में करते हैं बच्चे उसमें से तकरीबन सारी चीजें सीखते हैं। जैसा बर्ताव स्कूल में टीचर करते हैं तकरीबन बच्चे वैसा ही उनके प्रति अपना व्यवहार बनाते हैं या उनके प्रति अपना जो भी इफेक्ट है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, सो आप अगर घर में सिर्फ और सिर्फ गुस्से से बच्चों से बात करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी इफेक्ट करेगी कि बच्चों के मन में भी आपके प्रति गुस्सा डेवलप हो। तो आपको करना क्या है, आपका कैरेक्टर, आपका इमेज, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों के सामने, ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपको ऐसे देखे कि नहीं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे अपने पापा के समान बनना है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे अपने मम्मी के समान बनना है। सो आप उन्हें एज अ रोल मॉडल अगर दिखाएंगे खुद को तो वो अपने जिंदगी में आपको देखकर बहुत कुछ अचीव करेंगे और आगे बढ़ने की हिम्मत उनके अंदर आएगी। तो बीइंग अ रोल मॉडल में आप उन्हें सिखा सकते हैं कि हमेशा ऑनेस्ट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। कोई भी आपको काम दिया गया है तो उसे प्रॉपरली करना है और किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करनी है और अपने लाइफ पे फोकस करके, अपने कैरियर पे फोकस करके, अपने स्टडीज पे फोकस करके आगे बढ़ने की हिम्मत अपने अंदर जगाते रहनी है। सो ये रोल मॉडल तभी बनेंगे जब आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। सो आइए देखते हैं, रोल मॉडल के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज टू फॉलो डिसिप्लिन एंड लिव विद द डिसिप्लिन्स, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। बिकॉज बिना रूल्स और रेगुलेशन के और बिना डिसिप्लिन के शायद हमारी जो जिंदगी है वो अस्त व्यस्त रहेगी। सो हमें बच्चों को सिखाना है, आपको बच्चों को बताना है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने से छोटों से बहुत प्यार से बात करना है, अपने से अगर कोई कम दर्ज का कोई व्यक्ति भी है उससे भी बहुत प्यार से बात करनी है, हमेशा ऑनेस्टी के साथ बोलना है, साथ ही साथ अपने बड़ों का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है और किसी को डिसओबे नहीं करना है। सो ये छोटी छोटी बातें जब आप बच्चों को घर में सिखाएंगे और उन्हें हमेशा बताते रहेंगे तो उनके मन में एक अच्छा व्यक्ति बनने की चाह हमेशा जागते रहेगी और वो गलत रास्ते पे ना जाते हुए हमेशा एक वे पकड़ के आपके सामने
अपने आप को रखेंगे और आगे चल के एक बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। सो ये सारी चीज़ें भी हमारे पेरेंटिंग में इंक्लूड होती है। साथ ही साथ नेक्स्ट, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड। अभी स्क्रीन टाइम में बात आएगी टीवी की, टेलीविजन की एंड मोबाइल की। मोबाइल इस एनवायरनमेंट में, इस बढ़ती दुनिया में मोबाइल एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, जिसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। मोबाइल का यूज अपने काम के लिए, सपोर्ट के लिए करना ये एक अच्छी बात है, बट मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा अपना व्यक्तित्व डाल देना ये एक बहुत गलत बात है। आजकल बच्चे मोबाइल को लेकर इतना ज्यादा विचलित हो चले हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो मोबाइल का यूज कितना कर रहे हैं और कितने टाइम तक कर रहे हैं। सिर्फ कुछ अच्छी चीजें भी होती है जो मोबाइल के थ्रू हो सकती है, पढ़ाई भी हो सकती है, स्टडी रिलेटेड चीजें भी हो सकती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो सकती है और भी बहुत सारी अच्छी चीजें जो बच्चे मोबाइल में देखें, बट कब तक देखें और कितना देखें, एक आपको उनको एक समय सीमा देनी होगी। अगर मोबाइल यूज करना ही है तो स्टडीज के लिए लिमिटेड टाइम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर भी, वो भी पूरे दिन में अगर वो थोड़ा थोड़ा करके यूज करे तो भी चलेगा, बट कंटिन्यूअसली यूजिंग ऑफ मोबाइल इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर चाइल्ड। सो ये चीज ना हो, इस चीज पे भी हमको ध्यान देना है। अभी मोबाइल यूज करने से कितनी सारी चीजें, कितने सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स हमने रखे हैं। जैसे कि फिजिकल हेल्थ, अक्सर बच्चे मोबाइल को लेके बैठे रहते हैं, ना वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ना वो कहीं खेलने जाते हैं, गेम्स मोबाइल में ही खेलते रहते हैं, जिससे उनका माइंड तो यूज हो रहा है, बट उसके बाद उनका जो फिजिकल फिटनेस है, उनका जो फिजिकल हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कमतर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि एक्टिविटी वो कर ही नहीं रहे हैं। वो घर पे बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नींद ना आना, मोबाइल देखते देखते कब रात हो जाती है, आजकल तो बच्चे 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल यूज करते हैं और हमारा उन पे ध्यान नहीं होता, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में लगे हुए होते हैं। और साथ ही साथ जब बच्चों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते और हमें पता ही नहीं होता वो कितने देर तक के मोबाइल यूज कर रहे हैं, रात में कितना देर तक के वो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि उनका जो प्रॉपर नींद है वो नहीं हो पाती। सुबह स्कूल जाना होता है, रात में बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल देखते हैं, लैक ऑफ स्लीप, 4 घंटे की उनको नींद मिलती है, 3 घंटे की उसको नींद मिलती है। इसके वजह से जो उनका दिन जो प्रॉपरली स्कूल में जाना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आपको देखना है कि बच्चे मोबाइल कम से कम यूज करें और वो एक अच्छी मात्रा में नींद भी ले, ताकि आगे चल के उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बरकरार रहे और जो मेंटली जो उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है वो भी अच्छा रहे। तीसरा पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि हर तरफ से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है जब वो कंटिन्यूअसली मोबाइल यूज करके उसमें गेम खेलते खेलते वो आपसे भी दूर होते जाते हैं, आपकी भी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। फिर अगर आप उनसे मोबाइल लेते हो तो वो क्या करते हैं कि आपके ही ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं, उनका व्यवहार चेंज होना चालू हो जाता है। ठीक, तो इससे आपके बच्चे आपसे दूर होते जाते हैं और उनका जो पूरा फुल्ली बॉडी डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो लैक होता है। चौथा पॉइंट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। हम किसी से जब मोबाइल बच्चे यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो एक जगह पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ में एक जगह पे गेम्स खेलेंगे या कुछ रील्स देखेंगे, साथ ही साथ स्क्रॉल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बाहर की दुनिया से अनजान रहते हैं, उनको मोबाइल की दुनिया पता है, मोबाइल में उनको सारी चीजें मिल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चीजें वो ज्यादा देखते हैं। सो उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने मोबाइल लिया बच्चे से और वो मांग रहा है और लेकिन उसका आप सडनली बिहेवियरल चेंज देखेंगे, वो एक प्रकार का इमोशनल चेंज है कि आपसे वो जिस तरीके से बात करते थे
उसमें सडनली एक चेंज आ जाता है जब आप किसी चीज को मना करते हो। सो वो इमोशनल डेवलपमेंट भी उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, सो जैसे कि हमने बात की, हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पे फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके साथ में नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, उसके साथ में हमारा फुल्ली बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम सोशियली वीक हो रहे हैं, हम इमोशनली वीक हो रहे हैं और हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी मोबाइल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम रील्स देखते देखते 30 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड माइंड हमारा उतने ही देर तक काम कर रहा है, और जब हमें एक लेसन पढ़ना होता है तो लेसन का चैप्टर अगर 2 दिन में फिनिश होना है, अगर हम रीड करना चाहते भी हैं तो 4-5 लाइन पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो यार बोर हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। ऐसा इफेक्ट ये इसके थ्रू होता है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल डाउन टू डाउन चला जाता है, और साथ ही साथ जो वो हमारा जो एक टाइम ड्यूरेशन बन गया है मोबाइल देखने का, उसके थ्रू रील्स देखने का, उसके थ्रू हमारा जो फोकस है स्टडीज में वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और हम एक जगह पे ज्यादा समय तक के बैठ के ना लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं और ना बोल पाते हैं। सो ये चीज भी एकेडमिक्स पे बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है यूजिंग ऑफ मोबाइल का। साथ ही साथ विजन, कंटिन्यूटी के साथ में सिर्फ मोबाइल देखते रहना और स्क्रीन देखते रहना, ये आपके विजन को भी हिट करता है। अब विजन, आपकी आंखें कमजोर होती जाती है, और साथ ही साथ देखने की क्षमता, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मे लगे हुए हैं, बड़े बड़े नंबर के चश्मे लगे हुए हैं। वो इसी कारण है क्योंकि आजकल के ट्रेंड में माँ बाप अपने बच्चे को 1 साल 1.5 साल 2 साल से ही मोबाइल देना शुरू करते हैं। बच्चा मोबाइल में बिना देखे खाना नहीं खाता है, वो नाश्ता नहीं करता है, वो उसके अलावा और कुछ भी नहीं करता है। सो इससे उसका जो बचपन से जो एक डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया थी उसमें डिले होता है, और साथ ही साथ उसके बॉडी पे इफेक्ट होता है और उसके विजन पे भी इफेक्ट होता है। सो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी होगी कि हमें मोबाइल का किस तरीके से यूज़ करना है। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो फिर मेंटल हेल्थ पे तो इशू आएगा ही आएगा। हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड के साथ में स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है। सो मोबाइल का कम से कम बच्चा यूज करे, इसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। और अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो वो किसी अच्छे काम के लिए, स्टडीज के लिए, अच्छी चीजें देखने के लिए करे, ना कि नेगेटिविटी और नेगेटिव वीडियोस और जो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जिसमें हमारे बच्चों का ध्यान नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों की तरफ जाए। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों का मोबाइल आप अपने पास रखिए, और साथ ही साथ देखिए उनको कब देना है, कितने समय के लिए देना है, और इस पे भी ध्यान रखिए कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कौन से ऐप्स यूज कर रहे हैं। बिकॉज इतने सारे क्राइम्स रेट जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरनेट रिलेटेड है, ऐप्स रिलेटेड है, और लोग बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और बच्चे भी इन ऐप्स के प्रति इतने ज़्यादा ओवर एक्ट हो जाते हैं कि उनका ध्यान उनके बिना नहीं लगता। तो ऐसे ही क्राइम और भी बच्चों के प्रति बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं, अभी आप अपने बच्चे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं स्कूल लेवल पे। अब स्कूल में तो हम सारी चीज़ें, जो भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए करते हैं, बट साथ ही साथ आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, जो चीज़ें आपको करनी है, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ध्यान रहे कि आपका बच्चा रोज़ रेगुलर स्कूल आ रहा है और वो समय पे आ रहा है, और समय पे आने के बाद में जब वो घर भी जा रहा है तो वो समय से घर भी वापस आ रहा है। इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कहीं वो किसी फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने तो नहीं चला गया। आपको पता होगा इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं आजकल का, एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसा भरोसा नहीं है। तो अपने बच्चों के प्रति सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखें। दूसरा है कि आपके बच्चे जब भी स्कूल आते हैं वो नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली आए, क्योंकि जब हम बोलते हैं नीट एंड क्लीन, वेल ड्रेस्ड अप, उसका मतलब होता है कि हम खुद में भी कॉन्फिडेंस फील करते हैं। सो कैसे भी आ जाना, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाता है, क्योंकि वो के बच्चों की तुलना में अगर देखेंगे तो
नीट एंड क्लीन अगर 10 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा प्रॉपरली नहीं आया है तो वो अलग दिखेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन तो जाएगा ही। इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे वेल ड्रेस्ड अप और अच्छे से स्कूल आए। तीसरा, प्रॉपर हाइजीन की अगर हम बात करें, हमने वेल ड्रेस्ड अप और प्रॉपरली आने की तो बात की, साथ ही साथ इसका जो कनेक्शन है वो हाइजीन के साथ भी है। बच्चे प्रॉपरली खाना खाए, खाना खाने से पहले हाथ धोए, अच्छे से स्कूल आए, कहीं पे भी सामान इधर उधर ना फेंके, अपना सामान वो प्रॉपरली अपने जगह पे रखे और अपने बॉडी को प्रॉपरली क्लीन रखे। ये सारी चीज़ें हाइजीन में आ जाएगी। और साथ ही साथ घर पे भी जब वो रह रहे हैं तो उनका जो बुक्स है वो जगह पे हो, उनका टेबल प्रॉपरली हो, उनका जो टाइम टेबल बना हुआ है वो प्रॉपरली वॉल पे प्लेस्ड हो, उनके नेल्स प्रॉपर हो, उनके हेयर्स प्रॉपर हो। सो अगर हम अच्छे से रहते हैं सो हमें अच्छे विचार आते हैं। तो ये प्रॉपर हाइजीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बच्चों को आपको लेसन्स रिवाइज करने में और जो भी उनका सिलेबस है उनको रिवाइज करने में हेल्प करनी है, ताकि वो ध्यान दे सके कि उनके एग्जाम्स प्रॉपरली जाए। और साथ ही साथ जो भी अगर उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस करके, रिपीटेशन रिपीट लर्न करके, जो भी उनको नहीं आ रहा है वो प्रॉपरली रिपीट करके, अच्छे से याद करके और अपना लेसन प्लान प्रॉपरली वर्क करके एग्जाम देने जाए। तो उन्हें आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करनी है, रिवाइज करने में हेल्प करनी है। मोबाइल और टीवी के साथ में जो उनका अट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखना है, कम समय के लिए मोबाइल देना है। साथ ही साथ अगर बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनको समझाना है, प्यार से ही समझाना है और बताना है कि जो चीज़ें आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ाई है, उसके अलावा खेल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ना कि मोबाइल। सो मोबाइल से थोड़ा लिमिटेड टाइम तक ही बच्चे यूज़ में रहे तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। साथ ही साथ हेल्थी मील्स आप उनको प्रोवाइड करवाइए, खाने का समय प्रॉपर होना चाहिए और खाना अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा हमेशा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करे। साथ ही साथ इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा प्रॉपर स्लीप ले रहा है, प्रॉपर तरीके से वो अपने समय पे सो रहा है और समय से उठ रहा है, क्योंकि नींद हमारे पूरे दिनचर्या का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर नींद हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो उसके बाद में हमारा शरीर वीक महसूस करता है, या तो हम नर्वस फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, हम फ्रेश फील नहीं करते, इन शॉर्ट हम फ्रेश फील नहीं करते। सो नींद प्रॉपरली आपके बच्चे ले रहे हैं, प्रॉपर समय से सो रहे हैं, समय से जाग रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो पेरेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था पेरेंटिंग, कि आप अपने बच्चों को और किस तरीके से और अच्छा इंसान बना सकते हैं या उनके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। सो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एंड सिंपल थिंग इज दैट इन सारी चीज़ों पे अगर हम वर्क करते हैं, इन छोटी छोटी सिंपल स्टेप्स पे अगर हम वर्क करेंगे तो एक दिन आपका बच्चा एक बहुत अच्छा इंडिविजुअल बन के सामने आएगा। साथ ही साथ वो अपनी स्टडीज़ में भी अच्छा करेगा। उसको अगर कोई किसी चीज़ में रुचि है, खेल में रुचि है, डांस में रुचि है, म्यूजिक में रुचि है, तो वो उन चीज़ों में भी बहुत अच्छा करेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच। हम अपेक्षा करते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े और आप उनका पूरा साथ दें। और साथ ही साथ दिव्य ज्योति स्कूल की कम्युनिटी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।